Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Jnana Manjari Vidyapith Mahua. In class 7, today is your lecture number 6, day 6. So, in this lecture, we have to remain portion is the division of integers. We already discussed about the multiplication of integer at a very glance level. So, I hope so that everyone are doing more practicing on the multiplication of the division. So today we are going on to the division of integers, and this division of integers I already sent it to the two practice question also. Yesterday I discussed, so you can also write down this all these things in your pair. So today we are going for the after multiplication. पहले हमने देखा एडिशन सब्ट्रैक्शन, देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स देखा. अब हम जा रहे हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की ओर. So let us move on that portion. Now, first of all, how can we using this oppositions operations into the multiplication, or why we can say that this is the opposite of the multiplication. So first of all, we have to use here what is the opposite operation of multiplication. Multiplication का opposite operation क्या है? ऐसा हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट ऑपरेशन डिवीजन है, ऐसा कह सकते हैं. अब आप देखो तो सपोज ऐसा मैं कहता हूं कि 3 इंटू 4 इज इक्वल 12 है. अब 3 को मल्टीप्लिकेशंस के सामने ले जाओ तो उसका ऑपोजिट क्या होता है? डिवीजन ही होगा ना. तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि व्हाट इज द ऑपोजिट ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन? ऑब्वियसली डिवीजन. सो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 है, तो 3 को हम 12 के ऑपोजिट साइड में ले जाएंगे तो वो डिवीजन में ही रहेगा. 4 इज इक्वल टू 12/3 और 3/4 यानी 4 इज इक्वल टू 4 हो गया. तो here the question is that what is the opposite operation of the multiplication? That is obviously division. Is it clear? Now we are going the another portion. What is the opposite operation of the multiplication? 3 into 4 is equal to 12. अब मैंने बोला कि 12 डिवाइड बाय 4 करो तो भी 3 आता है. So multiplication adding equal groups together, and 12/4 is equal to 3 आता है, तो 12 डिवाइड बाय 3 करो तो भी 4 आता है. मतलब डिवीजन इज ब्रेकिंग इनटू इक्वल ग्रुप, while multiplication is adding equal groups together. मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या कर रहा है कि इक्वल ग्रुप को जोड़ रहा है. 3 का 4 ग्रुप था तो 3 इंटू 4 यानी वो क्या हो गया? एक तरह का मल्टीप्लिकेशन, एक तरह का एडिशन हुआ. वाइल डिवीजन क्या कर रहा है? 12 डिवाइड बाय 4 मतलब 12 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो इंडिविजुअल इक्वल ग्रुप में वो ब्रेक कर रहा है. जो डिवीजन आप देखो तो 12 डिवाइड बाय 4 किया तो 3 के इक्वल ग्रुप बन गए, और ये क्या था? 3 के 4 अलग अलग ग्रुप को कंबाइन कर दिया. दैट्स व्हाई वी गेट 12. दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन. तो ये इंटरेस्टिंग चीज है. डिवीजन इज द ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. वी डैमली श्योर ऑन इट. हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट ऑपरेशन डिवीजन ही है. नाउ लेट अस मूव. हाउ विल यू एक्सप्रेस 4 into 5 इन डिवीजन? 4 into 5 को आप डिवीजन में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 4 डिवाइड बाई 5 ऐसे ही कर सकते हैं ना, लाइक दैट वे. 4 into 5 है तो हम उसको डिवीजन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? जैसे कि 4 into 5 का मल्टीप्लिकेशन ग्रुप कर दो तो एडिशन हुआ आपका 20, यानी मल्टीप्लिकेशन हुआ आपका 20. अब 20 को 4 से डिवाइड करो तो 5 का ग्रुप इक्वल हो जाता है. 5 से करो तो 4 का 5 ग्रुप इक्वल हो जाता है. ये दो चीज भी आप समझ सकते हैं ना. तो ये चीज को आप ध्यान में रखना है. नाउ लेट अस राइट डिवीजन स्टेटमेंट्स एज मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट. कैसे हमें डिवीजन स्टेटमेंट्स, मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट के ऊपर डिवीजन स्टेटमेंट कैसे लिखना है? जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट. आकाश डिस्ट्रीब्यूट्स 300 equally among 3 of his friend. आकाश डिस्ट्रीब्यूट्स 300 रुपीस की बात कर रहे हैं यहाँ पे. कितने रुपीस है? 300 रुपीस डिस्ट्रीब्यूट इक्वली among 3 of his friend. इसके कितने फ्रेंड है? 3. और तीनों फ्रेंड के बीच में
वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो भी कैसा, इक्वली, याद रखो। हाउ मच डज ईच फ्रेंड गेन, मतलब हर एक फ्रेंड को कितना पैसे मिलेंगे, राइट द डिवीजन स्टेटमेंट। अब ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कैसे हम डिवीजन स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पे देखो, सपोज हमने ऐसा लिखा कि 300 और कितने फ्रेंड्स है 3, तो 300 को 3 से डिवाइड करो तो 100 रुपीज आ जाए। ओके, तो ये स्टेटमेंट्स तो हो गए आपका। अब स्टेटमेंट्स को आगे कैसे रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसा कि व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट ऑफ इट। हमने डिवीजन स्टेटमेंट तो लिख दिया, 300 डिवाइड बाई 3 दैट इज कॉल्ड 100, ये हो गया आपका डिवीजन। अब आप उसके ऊपर से मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे। पहले आप ऐसे बना सकते हैं कि 100 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 300 मिलता है। So that is very easy for you, because I hope so that this things is very easy. For example, of the left side, that is a division statement, because 300 divided by 3, so we get 100. Of 100 into 3, that is our multiplication statement. So finally we got the 300 rupees. तो ये चीज इंटरेस्टिंग है ना। यस, सो लेट अस मूव ऑन दैट। आकाश pays 100। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं ना, वो एग्जाम्पल्स में आप थोड़ी कंसंट्रेशन रखेंगे तो आप सबको ये चीज बड़ी आसानी से आ जाती है। आकाश pays 100 rupees to each of his 3 friends. How will you express this as a multiplication and division statement? मतलब ऐसा है कि 3 फ्रेंड्स को कितना पे करना चाहता है, कितना पे करना चाहता है 100। हाउ विल यू एक्सप्रेस दिस एज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन स्टेटमेंट। मैं तो ऐसा बोल सकता हूँ, 100 रुपीज पे कर रहे तो 100 इंटू 3 यानी 300 हो गया। अब 100 को 3 से डिवाइड करो और जो भी बचता है वो हमारा डिवीजन स्टेटमेंट हो गया, यानी 100 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू वॉट एवर 33.3 होता है कि वॉट एवर। सो लेट अस चेक इट। फर्स्ट वन इज -100। अब पे कर रहा है, पे की बात, आप अपने पैसे किसी को दे रहे हैं, मतलब आकाश पेज 100 टू ईच ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स। चुकाना है पैसा किसको, 3 फ्रेंड को। अब हाउ विल यू एक्सप्रेस दिस इन मल्टीप्लीकेशन। नेगेटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंट्स पेमेंट, मतलब -100 इंटू 3, सो -300 हुआ, वो हुआ आपका मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट। डिवीजन स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है -300 डिवाइड बाई 3, सो वी हैव टू गेट -100। यहाँ पे देखो इनकम नहीं है, ये पे है, बिल की तरह। आपने अभी देखा ना हमें कि बिल होता है, कुछ चुकाना होता है, तब हम उसको नेगेटिवली यूज करेंगे, बट हमारे पास इनकम आ रही है तब हम उसको पॉजिटिव इंडिकेट्स करेंगे। तो यहाँ पे 100 रुपीज आकाश पेज कर रहा है, मतलब उसको चुकाना है किसको, 3 उसके फ्रेंड को, तो उसके लिए तो नेगेटिव ही रहेगा। तो ये चीज हुई। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि -300 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -100 आया, तो -300 डिवाइड बाई -100 भी कर सकते हैं, इससे आपका आंसर 3 भी आ सकता है। तो ऐसे भी डिवीजन स्टेटमेंट्स आप लिख सकते हो। यू कैन राइट इट एनीवे। ये जो 2 ब्लूज दिख रहे हैं उसमें से कोई भी स्टेटमेंट्स की तरह आप लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड द डिवीजन स्टेटमेंट। अब आप आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द साइन ऑफ द इंटीजर इन द डिवीजन स्टेटमेंट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, -300 डिवाइड बाई 3, दैट्स व्हाई वी गेट -100। यहाँ पे दोनों टर्म्स के पहले एक ही टर्म के पास नेगेटिव है। आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना पूरी तरह से। यहाँ पे देखो कि -300 दिख रहा है, -300 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, वो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब एक आंसर आपका नेगेटिव ही होगा। यहाँ पे आप देखो तो दोनों नेगेटिव है, 300 और -100, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई वी आंसर 3। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि डिवीजन करो तो दोनों के पास नेगेटिव है, देन वी गेट द पॉजिटिव। इफ having one value is the negative, then we get always negative. Now
Observe the sign of the integer in the division statements. What do you observe? When the sign are different, the quotient is negative. मतलब आपका जो आंसर रहता है वो नेगेटिव ही रहेगा जब दोनों साइन डिफरेंट है, दोनों सिमिलर नहीं है। यदि सेम है तो आपका क्वेश्चन पॉजिटिव ही होगा, जैसे कि -300 -100, दोनों नेगेटिव तो प्लस हो गए। ऊपर -300 डिवाइड बाई 3, एक ही पास माइनस है तो एक्स वाई वी गेट नेगेटिव। तो याद रखो, व्हेन द साइन आर डिफरेंट आंसर इज नेगेटिव, व्हेन द साइन आर सेम द आंसर इज पॉजिटिव। व्हाट आर द स्टेप्स फॉर डिवाइडिंग इंटीजर्स? अब यहाँ पे देखो 300 डिवाइड बाई -3। अब आपको सीधा सा ही है, 300 को 3 से डिवाइड करो तो 100 आता है, बट साइन विल बी माइनस बिकॉज ऑफ साइन आर डिफरेंट ऑफ बोथ ऑफ द थिंग। 300 के पास प्लस है, यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं होता है कि प्लस साइन एक्सप्लिसिटली वी हैव टू नॉट सी हियर। तो प्लस साइन वहां पे है और एक का माइनस है तो डिफरेंट साइन हुई, मतलब ये आंसर नेगेटिव होगा। क्या आंसर नेगेटिव होगा? 100। ऐसे ही बता सकते हैं हम। डिवाइड द एब्सोल्यूट वैल्यू, 300 डिवाइड बाई 3। पहला आपको क्या करना है, डिवाइडिंग इंटीजर को डिवाइड करने के लिए पहले एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइड करो, मतलब माइनस हो जो भी हो साइन को ऐसे ही रख दो। 300 डिवाइड बाई 3 कितना होता है? 100। अब आप देखो कि दोनों के पास नेगेटिव है, दोनों साइन डिफरेंट है, एक प्लस है एक माइनस है, तो आप माइनस का ही यूज करो। यदि दोनों माइनस है तो आप प्लस का यूज करो। समझ में आ रहा है ना? मतलब दो प्लस हो तो प्लस आएगा ही, बट दो साइन वंस दोनों साइन सेम हो गई, देन वी कैन से दैट इट्स अ पॉजिटिव। सो सिमिलर वे हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जैसे कि डिवाइड द एब्सोल्यूट वैल्यू पहले किया, फिर पुट द साइन ऑफ द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द रूल्स बिलो। व्हेन द साइन आर द सेम answer is positive, and when the sign are different then it is negative. When the sign of the numbers are different the answer is negative. दूसरे स्टेप में आपका खत्म हो गया। समझ में आ गया कैसे आपको डिवाइड करना है, और दिस इज अ सम स्पेसिफिक रूल ऑफ इट। अब परफॉर्म द डिवीजन ऑपरेशन ओवर हियर, 300 डिवाइड बाई 0। अब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो वही नंबर आता है। -300 को 0 से डिवाइड करो तो -300 आएगा। मतलब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो वो नंबर खुद आता है, ऐसा हमें रूल में सिखाया गया है। कैसे? सपोज हम ऐसा बोलते हैं कि अभी तक तो हमने ऐसा किया था कि जो भी नंबर है उसको डिवाइड करो। अब एक्चुअल में हम यहाँ पे उसका एक्चुअल रूल समझते हैं कि 300 को 0 से डिवाइड करते हैं तो 300 को 0 से कभी डिवाइड किया ही नहीं जा सकता, बिकॉज ऑफ इट्स अनडिफाइंड। हम उसको कह नहीं सकते कि दैट इज डिवाइडेड इनटू द 300 कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 0 पार्ट्स। ऐसा हो सकता है 300 को 0 पार्ट्स में डिवाइड कर सको? ऐसा आप फिजिकली भी देखो और आप ओरली भी सोचो तो 300 को 0 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी नंबर्स है वो रियल होने चाहिए ना। -300 को 0 से भी नहीं डिवाइड किया जा सकता क्योंकि इट इज नॉट हैविंग एनी पार्ट, सो वी कैन से दैट इट्स अनडिफाइंड। तो किसी भी नंबर को 0 से डिफाइन करो, डिवाइड करो, तब वो अनडिफाइंड आंसर की तरह वो रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया? ये याद रखना, यहाँ से ये रूल आपको 10th स्टैंडर्ड तक वही चीज को आप डिफाइन करते जाओ। So let us move on to another part, -36 डिवाइड बाई -3। अब आप देखो तो दोनों साइन इक्वल है, यानी इसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। 36 और 3 दोनों एब्सोल्यूट वैल्यू को डिवाइड करो, 36 डिवाइड बाई 3 यानी 12। 12 कैसा आएगा? दोनों माइनस माइनस यानी सेम साइन है तो पॉजिटिव आएगा। सो 12 इज द आंसर। ओके, so here the sign are the same as the answer is the positive. So this is understandings about the division of particular integer. अब आप इंटीजर्स का डिविजन्स यहाँ पे करेंगे। तो जो होमवर्क्स में आज देने वाला हूँ
उस चीज को आप ध्यान से देखिएगा. So you can also rewind this video to watch whatever the things we have to discuss in this video. So today we discussed only one portion, that is division of integers. Is it clear? So let us move for the homework. So at the end of the session, uh, before I ended this session, I would like to say something about the homework. यहाँ पे होमवर्क के लिए आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपका SB6 और SB7 आज हमारे टॉपिक में पेज नंबर SB6 एंड इंटीजर चैप्टर में SB6 एंड SB7 दोनों पेज हमने कंबाइन किए. उसमें SB6 में अभी तक हमने जो एक्सप्लेन किया वो चीज़ आप फिर से वहाँ पे पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, और जब भी हमारा लेक्चर चलता है तब आप अपना सप्लीमेंट्री बुक ओपन रख के ये चीज़ कर सकते हो. तो SB6 में सभी एक्सप्लेनेशन डिवीजन ऑफ इंटीजर्स का मैंने लिया है. अब आपको आज जो करना है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 को आज आपको हैंडल करना है. ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 को आपको आज 4.1, 4.2 एंड 4.3 ये तीन क्वेश्चन आज आपको सॉल्व करने हैं. आपकी सप्लीमेंट्री बुक में भी ये दिखाई देगा. और दूसरी चीज आप ये भी याद रखो कि जब भी 4.1, 4.2 और 4.3 की बात हो रही है, ये तीन क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके आज के होमवर्क में सेंड करना है. बड़ा सा सिंपल सा है, मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ थोड़ी बहुत. आप उसके ऊपर से समझ लेना कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक्चुअल में करना है क्या है. ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक के 7 पेज पे गिवन है. लुक एट द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो. 4.1 आप स्टेटमेंट्स को नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ डिवीजन डू ईच ऑफ द एग्जाम्पल्स अबोव दैट इज गिवन हियर. अब यहाँ पे मैं और एक चीज आपको बता देता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ डिवीजन डू ईच ऑफ द एग्जाम्पल्स अबोव रिप्रेजेंट. आपको जो ऊपर ए और बी आप जैसे ही उसको रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल -8 डिवाइड बाय -4. अब -8 डिवाइड बाय -4 को आप डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ माइनस माइनस साइन है. मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है कि नेगेटिव नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव. तो ये जब आप रिप्रेजेंट करेंगे -8 डिवाइड बाय -4, तो आपका आंसर जो आता है वो कैसा आएगा. माइनस माइनस दोनों जगह पे है, तो -8 डिवाइड बाय -4 करेंगे तो माइनस माइनस तो कट हो जाएगा. तो आपका बचता है नेगेटिव जो है वो नेगेटिव क्या हो जाता है, नेगेटिव है उसको आप नेगेटिव से ही डिवाइड करेंगे. नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं, नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब आपका जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव. तो आपको ये है वो कौन सा पोजीशन रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ वन. समझ में आ गया. ऐसे ही आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है. तो 4.1, 4.2 and 4.3. If you having any kind of the problem regarding practice question 4, then you have to leave it or write down that whatever the portion you have to face. कौन सा प्रॉब्लम आपको फेस हो रहा है इस पर्टिकुलर में. 4.2 में आपको ऐसे दो एग्जांपल्स देने हैं कि जिसका आंसर है वो पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से आप डिवाइड करो. पॉजिटिव कोई एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए और एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए. उसको आप जब डिवाइड करो तब उसका आंसर नेगेटिव आना चाहिए, ये हमें पता होना है. कोई भी नंबर आप ले सकते हो. ऐसे दो एग्जांपल्स आपको देने हैं. और 4.3 में सॉल्व फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग रूल्स. आपको रूल से उसको सॉल्व करना है. मतलब आपको पहले पूरा पहला स्क्वायर ब्रैकेट है, बीच में डिवीजन है और दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों को सिंप्लीफाई करके उसको डिवाइड करना है. जो भी साइन बचती है ध्यान रखना यहाँ पे साइन अच्छी तरह से बचनी चाहिए. और यू कैन ऑल्सो सोल्व आउट दिस. ओके, आई होप सो दैट एवरीवन अंडरस्टूड दिस थिंग्स. प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 आज के होमवर्क में ये चीज आपको दे रहा. ओके, सो प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 के तीन 4.1, 4.2 एंड 4.3
Today you have to solve. Thank you very much for being with us. Today conclude this day 6 at the end of this practice question number 4. I hope so that everyone understood this method division of integers very well. So we will meet into the very soon into the next lecture. Thank you very much.